सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अभी आपने देखा होगा भाई कि आपके मन में भी कई बार आता होगा यार, ये आसाम की या नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ बहुत कम जाती है या नक्सल एरिया की कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो हम क्यों ना वहां का डोमिसाइल बनवा लें। हम उत्तर प्रदेश के भले हैं, हम बिहार के भले हैं। यही चीज अभी तक 2-3 भर्तियों से लगातार हुआ है। हालांकि जितने कैंडिडेट हो, आपके साथ कोई ना कोई चित परिचित ऐसा रहा होगा जो उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो या उस राज्य का हो जहां पे कट ऑफ हाई जाती है। उसने क्या किया, अधिकतर चीजें क्या हुआ, तो उसने आसाम का डोमिसाइल बनवा लिया। आसाम में बहुत आसानी से होता था, आसाम वेस्ट बंगाल का बनवा लिया। अब देखोगे तो वेस्ट बंगाल में पिछली बार कट ऑफ थोड़ा हाई गया था इस वजह से। तो इसी वजह से आसाम और हाई कोर्ट के जो आसाम और वेस्ट बंगाल के जो बच्चे थे, जो वहाँ के रियल में रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, रिट जारी की। एक जो है सुप्रीम कोर्ट में भाई याचना लगाई कि भैया ये ऐसे कांड हो रहे हैं। तो उसी का भाई आदेश आया है कि अब जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं, अब उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक होगा। ठीक है, ये सी खबर। अभी मैं आपको पूरा आदेश दिखाता हूं A to Z क्या है। अगर आप सच में आपने भी ऐसा किया है तो आपको भी देखना है, या आपको कोई चित परिचित ने ऐसा किया है तो उसको ये वीडियो अवश्य शेयर कर देना। मैं बताने वाला हूं तरीका कि किस तरीके से आप बच सकते हो अगर आप जेन्युइन हो तो। ठीक है, अगर आप जेन्युइन नहीं हो तो पक्का है भाई, फंसना तो तय है, क्योंकि इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको भेजना है एसएससी हेडक्वार्टर को। ठीक है, तो मैं आपको समझा चुका हूं। होता क्या है, सीधी सी बात है, जैसा आप देखते हैं कि कट ऑफ जैसे यूपी की भाई 123, 120, 140 तक कट ऑफ गई, और वहीं पे 40 नंबर 32 नंबर तक सिलेक्शन हो जाता है अन्य राज्यों में। तो आपके मन में आता होगा यार, भर्ती तो होना ही है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, हम कहें ना भैया आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड से भर लें या हम वेस्ट बंगाल से भर लें। भाई अगर जो बच्चा बिहार का है वो आसानी से वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल बनवा सकता है, निवास प्रमाण पत्र। वो अगर यूपी का है तो यूपी का वो आसानी से बंगाल का बनवा सकता है। कोई मामा, चाचा, ताऊ कोई रहता है, उसके बना लिया भाई। अब जो है उन्हीं के ऊपर एक्शन रिपोर्ट मांगी गई है। तो मैं आपको पूरा बताता हूं क्या पंगा हुआ है, डिटेल बताऊंगा। और एक बात और, कैसे आप बच सकते हो, इसका आप जवाब क्या दे सकते हो। जो लोग भर्ती में है या आपका कोई चित परिचित है तो उसको भी ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। देखिए मेरे भाई, ये आई थी, पूरा डिटेल आया हुआ है, पूरा A to Z देता हूं मैं। इसकी आपको PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या भाई, टू द कमांडेड या सीनियर कमांडेड हेड यूनिट अंडर द हेडक्वार्टर मुंबई, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब क्या है, फिजिकल होगा भाई, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो फिजिकल होगा। उन कैंडिडेट का नाम भी है, वहां पे अपना नाम देख लीजिएगा। और इस साल भी जिन लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, आपके भी इष्ट मित्र होंगे, या हो सकता है आपने भी कर रखा हो फर्जी डोमिसाइल वाला कांड। तो आपके लिए भी वीडियो बहुत, ये जो है लास्ट तक देखिएगा, गारंटी है आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ फायदे की चीज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यही है। इट इज प्लीज रेफर टू द FHQ लेटर नंबर इतना डेटेड 5/3/2024 along with the enclosure appendix and WH headquarter Mumbai letter इतना नंबर along with subject. It is request to take ensure action on the subject matter as per direction issued by FHQ wide letter under reference forward the action taken compliance report for all units. यही मतलब है कि भैया जो है ये बच्चे हैं, इनका जो है आपने क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया है, उनका जो है बहुत सारे बच्चों की देखो सीधी सी बात है, जब कोई कंप्लेन होती है तभी एक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपकी जो की नौकरी लग गई है, अगर आपको लगता है कि भाई इनकी डोमिसाइल गलत है, इन्होंने गलत तरीके से किया है, तो उसकी अगर कंप्लेन होती है तो इसी की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई। चलिए अब देखो क्या है, कॉपी किसको भेजी गई, AIG CISF हेडक्वार्टर। ठीक है, ये सारा कांड हो रखा था भाई, वही बात है, ये अलग अलग डेट पे ये आदेश है। अब मेन आपका ये आया, ईस्ट ब्लॉक डायरेक्टर जनरल CRPF रिक्रूटमेंट ब्रांच। ठीक है, उनको भेजा गया। अब देखो यहाँ पर पूरा मैटर समझाया गया है। इट इज इन्फॉर्म दैट SSC हेडक्वार्टर वाइड लेटर नंबर इतना इतना हैज बीन इंटीमेटेड दैट a large number of complaints, यहाँ पे आई ये बात, has intimated that a large number of complaints are being received in the commission on the selection of the candidate based on the bogus caste certificate and domicile certificate in the constable GD examination. कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं
भैया हमारे पास ह्यूज बहुत अधिक मात्रा में कंप्लेंट्स आई हैं किसके रिगार्डिंग, डोमिसाइल के रिगार्डिंग और आपके साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, क्योंकि आप भी देखते हो कि यार एसटी की बहुत कम कट ऑफ जाती है तो, और ओबीसी या जनरल की बहुत ज़्यादा जाती है, कई जगह तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार ओबीसी लोग भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, या फिर ओबीसी वाले एसटी बना रहे हैं, या जनरल वाले एसटी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें करने का नहीं। अब अगर आप देखो तो ओबीसी और जनरल लगभग बराबर रहता है। इट इज रिप्रेजेंटेशन द एप्लीकेंट हैव alleged that a large number of the candidates from the state of Bihar, कहाँ पे, स्टेट ऑफ बिहार, असम एंड उत्तर प्रदेश have been selected in the CTGD exam against vacancy quota of the state of West Bengal on the basis of the bogus caste certificate। सीधी बात है, इन्होंने ये बात बोला है कि भैया बिहार और उत्तर प्रदेश और आसाम के लोग ऐसे हैं जो भैया बोगस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेके कहाँ भर्ती हो गए हैं, वेस्ट बंगाल, इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अदर स्टेट डोमिसाइल एट द कट ऑफ द इन द वेस्ट बंगाल। फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी क्या था, बहुत आसानी से बन जाता था कास्ट सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें, ठीक है, ऐसा सुनने में आया भाई। तो इसलिए क्या हुआ, यूपी बिहार के लोगों ने अधिक मात्रा में वहां का वेस्ट बंगाल का बनवा लिया। द मैटर examined at the SSC headquarters and it was observed that these candidates have been passed their matriculation examination from one state but they have provided domicile certificate of the another state। देखो मेन मुद्दा का है कहां से पकड़ाए गए, ये कह रहे हैं भैया तुम 10वीं उत्तर प्रदेश से कर रहे हो, 10वीं तुमने उत्तर प्रदेश से किया, ठीक है, और डोमिसाइल अपना सर्टिफिकेट जो है दिखा रहे हो कहां से, वेस्ट बंगाल से। चलो ये बात हो सकती है अगर आप मान लो आपके पापा किसी वैसी वैकेंसी में है जिसमें भाई मान लो वहां पर ट्रांसफर या वेस्ट बंगाल रहते हो, तो हो सकता है आप जो है वहां, आप भी वहां रहते हो, तो 10वीं बाद उनका ट्रांसफर हो गया हो तो आप वेस्ट बंगाल रह सकते हो। लेकिन मेरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका ना कोई लिंक ही नहीं है, आप यूपी के रहने वाले हो, ना आपके चाचा है, ना ताऊ है, ना कुछ नहीं, आप फिर भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल का गया। ये जो मुद्दा निकला ये संदिग्ध है निकला। इस वजह से क्या है, इन सभी लोगों पे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है, ये बताओ क्या मामला है तुम्हारा, तुमने कैसे बनवा लिया, ठीक है। स्टेट वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड स्टेट, फ्रॉम द इनिशियल सिक्योरिटी इट सीम्स दैट दीज कैंडिडेट हैव टू समहाउ मैनेज टू द प्रोक्योर the domicile certificate from the other state to the secure appointment against the vacancies reserved for those state based on their domicile certificate। कहने का मतलब भैया जो वहां के लोकल बच्चे थे उनके लिए जो रिजर्व वैकेंसी थी उन पे ये फर्जी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के वहां पर उन लोगों का इन्होंने हक मारा है, ठीक है। Therefore, a list of data such candidate of the constable GD in the CAPF 2021 कब की भर्ती बात करें, 2021 2022 who have their domicile certificate of the some other state have been prepared by SSC headquarters New Delhi and provided to this directorate wide SSC mail dated 11/1/2024। अब देखो मैं इससे मतलब बता देता हूँ कि भैया ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2021 और 2022 की भर्ती में ऐसा कांड किया कि भैया 10वीं कहीं और से कर रखा है और डोमिसाइल कहीं और का दे रहे हैं, इनका डाटा एसएससी हेडक्वार्टर ने प्रोवाइड कराया कब, 11/1/2024 को। फोर्स वाइज समरी डाटा ऑफ द सच कैंडिडेट हु हैव बीन पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम स्टेट अदर देन देयर डोमिसाइल स्टेट आर अंडर। ये कहने का मतलब है कि भैया इतने लोग हैं जिनका हाई स्कूल कहीं और से लेकिन डोमिसाइल कहीं और से, इतने लोग डाटा हैं। ये अगर देखोगे तो आसाम राइफल में मेरे भाई, आसाम राइफल में 205 2021 में, और जो है ये 2021 में बात करो तो बीएसएफ में 433, सीआईएसएफ में 468, सीआरपीएफ में भाई शून्य थे 2021 में। अगर से टोटल देखोगे तो 1874 2021 में, और जो 2022 अभी लेटेस्ट निकली है आपका, ऐसे लोग कितने थे, कितना हो गया 3627, 3627 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऐसा कांड है। कांड में समझा देता हूं, जिनकी 10वीं कहीं से और डोमिसाइल अन्य राज्य से है, किसी अन्य राज्य से है, 10वीं कहीं से, डोमिसाइल कहीं से, ऐसे जो कैंडिडेट थे इतने थे, और इन्हीं पे
हो रहा है। हालांकि ऐसी बात एक बार फिर बता दूं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि ये जितने बच्चे आए हैं ये सबका फर्जी ही हो। इसमें कई सारा केस ऐसे हो सकता है कि भैया आप जो है, अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके पास भी भेज देना जिन्होंने ऐसा किया होगा। तो उनके पास एक ही उपाय है जो सच होगा, कि उनको पास आधार दिखाना पड़ेगा कि हम भैया इतने साल से यहाँ पे रह रहे थे, 10वीं हमने इस वहां से कर लिया था, ठीक है, या फिर हम यूपी के नेटिव थे लेकिन यहाँ पे पिताजी के ट्रांसफर होने की वजह से हमने यहाँ पे यूपी में 10वीं से कर लिया था, लेकिन हम रहने वाले कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, या रहने वाले हम वेस्ट बंगाल आसाम के हैं, जहाँ के हैं रहने वाले वहीं के हैं, लेकिन उसमें पिताजी का ट्रांसफर हुआ था या चाचा रहते थे हमारे यूपी में या कोई रहता था, इस वजह से हमने वहाँ पे 10वीं कर लिया था। ये एक्सप्लेनेशन सिंपल होगा जो रियल होगा, अगर है आपका तो तभी दे दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। ये जो आपका है ये भैया बिल्कुल अपने उनको भी भेज दीजिएगा जो लोग ने ऐसा करके नौकरी कर रहे हैं 2021-22 में ज्वाइनिंग कर ले लिया है, और जो इस बार कर रहे हो जिन्होंने किया है वो लोग भी अपना जरा ध्यान रखना, सतर्क रहना। अगर आपने ऐसा कोई कांड कर रखा है तो जरा बच के रहना, क्योंकि एक बात जान लो, सरकार सख्त है, हर एक चीज का डाटा निकलता है, हर एक चीज का डाटा निकलता है, ठीक है। अब देखो, इन दिस रिगार्ड अ कॉपी ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर लेटर नंबर इतना इतना फलना ढिमकाना डेट 15/6/2024 रिसीव्ड थ्रू द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई मिनिस्ट्री है तो MHA होती है, जिसके भाई मालिक करता था कौन, अमित शाह है। Postwide this the directorate letter of the even number dated itna taking necessary action in the matter so that the genuine candidate of the state concerned are not deprived of their right of the selection CPF assembly। कहने का मतलब क्या कि भैया इन पे एक्शन लो, और जिसकी वजह से जो वहाँ के नेटिव, जो वहाँ के रहने वाले कैंडिडेट हैं, उनकी भैया उनको अपने राइट्स मिल सके, उनका राइट्स कोई और बाहरी ना मार सके, ये बात ये कहना चाह रहे हैं। In view of the above, it is requested to initiate physical verification of the address provided in the domicile certificate of those candidates whose names are available in the attached appendix and take appropriate action against each candidate as per existing instruction। ऐसे मतलब अब इनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जहां ये रहते हैं, अब ये होगा मेरे भाई, ठीक है। Provided if any discrepancy is observed as a result of the such verification, it is also requested to apprise the outcome to the commission and the directorate of the priority base। अगर कोई ऐसी गलती मिलती है, कोई ऐसा शंका मिलता है, तो भैया किसको बताना है आपको, जो वेरिफिकेशन होगा वो कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसने बोला, ये DIG साहब ने बोला है, DIG रिक्रूटमेंट, ठीक है। यही कॉपी इन्होंने फॉरवर्ड कर दी। अब ये है भैया जिनकी लिस्ट में नाम है, सबसे नंबर 1 पे लिस्ट पे नाम क्या नाम है, ये बुईलाल, ओ भैया ऐसे है यहाँ से, ठीक है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देखो रजिस्टर्ड ID, रोल नंबर, ये कैंडिडेट का नाम है साहिल परवाल, फादर्स नेम बुईलाल, मदर्स नेम श्रद्धा देवी है, जेंडर 2 है, कैटेगरी ये है, DOB ये है, सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो इसमें देख लेना भैया 2021-22 जो आपके भर्ती हो गए हैं दोस्त, उनको ये वीडियो जरूर देख लेना कि भैया ये इन्होंने ऐसा कांड तो नहीं कर रखा है। ऐसे भाई पूरे लगभग 5501 लोग हैं जिनके साथ जिन्होंने ऐसे कांड कर रखे हैं, जो लोग संदिग्ध अवस्था में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि वो अपना कोई एक अच्छा सा क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन बना सके, और कोई उनके पास एक्शन आता है तो उसका वो अच्छा सा रिप्लाई बना सके मेरे भाई। तो ये सारा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं ये PDF भेज दे रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। रही बात आपका मेन आंसर की का, तो मेरे भाई आंसर की आज तो नहीं है, जहां तक उम्मीद है कल आपका मंडे को आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। ऐसे कोई भी न्यूज जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका आंसर की का भी लिंक सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।